हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, इस 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है उसे हम एमसीक्यू के माध्यम में साथ में डिटेल में डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले। देखिए, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू किया। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके आप खुद को घर बैठे टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में एक खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। दूसरी बात, यहाँ पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली। तो इतने कम पैसों में और इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें और साथ में दोस्तों को भी बताएं। राव एकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच भी चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बारकोड का उपयोग करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जैसे जो भी हमारी क्लासेज हैं, डेली क्विजेज हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट है, क्लास के लिंक है, क्लास की पीडीएफ है, इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अ रेनी डे डिफाइंड बाय द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अ डे व्हेन द रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव्ड इज। भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उसके हिसाब से किसी भी दिन को आप रेनी डे कब बोलेंगे। कंडीशन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि अगर 24 घंटे में 1.1 mm से 1.5 mm तक बारिश हो। ऑप्शन नंबर बी है above 2.5 mm in 24 hours, 0.5 mm to 1 mm in 24 hours, 1.6 mm to 2 mm in 24 hours। आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन है जब आप किसी भी दिन को रेनी डे बोलेंगे, मतलब कौन सी डेफिनेशन है जो भारत के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा रेनी डे की दी गई है, ठीक है ना। आंसर सभी को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए, आंसर सभी को करना है और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अबव 2.5 mm इन 24 आवर। सबसे पहले शुरू करते हैं आईएमडी, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी के बारे में कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875। कब हुई थी? 1875। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगा? आप बताएंगे सर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये तो बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। स्थापना कब हुई? 1875। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। और किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आप बताएंगे सर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर किसी भी दिन 24 घंटे के अंदर, आपको भी पता है एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 24 घंटे में अगर 2.5 mm बारिश हो या उससे ज्यादा बारिश हो तो उस दिन को हम क्या बोलेंगे?
रेनी डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर सभी को करना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक कथन है और दूसरा है रीजन। तो असर्शन मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। इसका रीजन क्या है? द मॉइस्चर बियरिंग मानसूलन विंड्स गोज हायर एज वन मूव सम इन द गंगा प्लेन। जैसे जैसे कोई गंगा के मैदान में ऊपर की ओर बढ़ता है, नमी युक्त मानसूनी हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे कोई गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है, मानसूनी वर्षा कम हो जाती है। तो आपको बताना है अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप लोग आंसर करेंगे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब है। क्या असर्शन और रीजन दोनों सही हैं? और अगर सही है तो क्या रीजन असर्शन की पुष्टि करता है, एक्सप्लेनेशन करता है? इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही कथन सही हैं। और जो रीजन है सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। आइए समझते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप इंडिया का मैप छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ये इंडिया का मैप अगर हमने यहां पर छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की, अब सवाल ये पूछ रहा है कि जैसे जैसे आप नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे मानसूनी हवाएं या जो बारिश है वो कम होती है। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे गंगा के मैदान में आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं या नॉर्थ वेस्ट की तरफ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो जो मानसूनी हवाएं हैं, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं सर, जैसे जैसे आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो मानसूनी हवाओं में जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है वो क्या होती है? कम होती है। अब जब हवाओं में नमी ही नहीं है, ह्यूमिडिटी ही नहीं है, तो बारिश कम होगी। बारिश की कुछ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बारिश किसकी वजह से होती है? क्योंकि हवाओं में आर्द्रता है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच शावर्स आर फेवरेबल टू द रबी क्रॉप्स इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर। आपको बताना है पंजाब में ठंडी के मौसम में बारिश होती है, ठीक है ना, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं बारिश हो रही है भारत में, ठीक है ना, तो विंटर रेनफॉल है कुल मिला के। आपको बताना है उस बारिश का नाम क्या है? मैंगो शावर, काल बैशाखी, शावर्स कॉज्ड बाई जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी है शावर्स कॉज्ड बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको बताना है पंजाब में रबी की फसलों के लिए कौन सी वर्षा अनुकूल होती है, ठीक है ना, कौन सी वर्षा अनुकूल होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट, यहां पर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि पंजाब में कौन सी बारिश है, ठीक है ना, जो ठंड के मौसम में होती है और वो रबी की फसलों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, अनुकूल है, फेवरेबल है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शावर्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। आइए समझते हैं एक एक करके चीजों को। अगर बात करेंगे इंडिया के मैप की, छोटा सा इंडिया का मैप यहां पर ड्रा करेंगे सभी लोग। ठीक है ना, ये इंडिया का मैप अगर छोटा सा हमने बनाने की कोशिश की है, यहां पर कहीं पर है भूमध्य सागर, क्या है? मेडिटेरियन सी। क्या है? मेडिटेरियन सी। अब देखिए मेडिटेरियन सी में साइक्लोनिक कंडीशन होती है। साइक्लोनिक कंडीशन लिखेंगे मेडिटेरियन सी में साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से, ठीक है ना, ये यहां पर वाटर वेपर्स इकट्ठा होते हैं, या बोल सकते हैं जो हवा है वो इस तरीके से जो वाटर वेपर से इकट्ठा है। अब आपको भी पता है पश्चिम दिशा से एक प्लानेटरी विंड्स, आप शायद सुना होगा आप लोगों ने, जिसे आप लोग बोलते हैं पछुआ पवने, पछुआ या वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पछुआ या वेस्टर्लीज बोलते हैं।
उसके प्रभाव से ये जो ह्यूमिड एयर है वो कहां पर पहुंचती है, भारत के उत्तरी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना। अब आपको भी पता है कि यहां पर कौन से पर्वत हैं, अरावली है, अरावली पर्वत से ये हवाएं टकराती हैं और इस वाले पोर्शन में ठंड के महीने में विंटर रेनफॉल बोलते हैं, विंटर रेनफॉल, ठंड के महीने में बारिश होती है। तो उत्तर भारत में ठंड के महीने में जो भी बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, आप बताएंगे सर भूमध्य सागर में साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से होती है, ठीक है ना, विंटर रेनफॉल। क्या बातें क्लियर है। और ठंड के महीने में ये जो बारिश होती है पंजाब में रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी या बहुत ज्यादा अनुकूल होती है, ठीक है ना, बातें क्लियर है क्या। चलिए अब अगर बात करेंगे भारत में और भी एक जगह पर ठंड के मौसम में बारिश होती है, कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट, कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु, कोरोमंडल का तट या तमिलनाडु में भी ठंड के महीने में बारिश होती है, लेकिन वो किसकी वजह से होती है, आप बताएंगे सर, वो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं, या इसी को बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून की हवाएं जब वापस लौटती हैं उसकी वजह से कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा पूरे भारत में ठंड के महीने में कहां कहां पर बारिश होती है, आप बताएंगे सर एक तो उत्तर भारत है और दूसरा कोरोमंडल का तट। तो दोनों में जो बारिश का कारण है वो अलग अलग है। उत्तर भारत में जो ठंड के महीने में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, आप बताएंगे सर भूमध्य सागर में साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से। लेकिन जो कोरोमंडल तट पर बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, आप बताएंगे सर रिवर्सल ऑफ द विंड्स, रिट्रीट ऑफ द मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको नोट करना है, बातें क्लियर है क्या। तो जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में बारिश होती है वो पंजाब में रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब अगर बात करेंगे मैंगो शावर और काल बैसाखी, देखिए मैंगो शावर और काल बैसाखी बेसिकली प्री मानसून रेनफॉल है, प्री मानसून रेनफॉल मतलब कि बरसात के पहले जनरली देखा जाता है अप्रैल और मई के महीने में, कब लिख सकते हैं, अप्रैल और मई के महीने में प्री मानसून बारिश या प्री मानसून रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं मैंगो शावर। किन राज्यों में बोलते हैं मैंगो शावर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन राज्यों में अप्रैल मई के टाइम पर जो प्री मानसून रेनफॉल है उसे हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंगो शावर बोलते हैं। काल बैसाखी कहां पर बोलते हैं, लिखेंगे वेस्ट बंगाल में इसी प्री मानसून रेनफॉल को क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। और आपको बता दूं काल बैसाखी एमपीपीएससी मेंस 2020 में पूछा जा चुका है 3 नंबर में, काल बैसाखी क्या है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सर काल बैसाखी क्या है, जो प्री मानसून या मानसून के पहले जो भी अप्रैल मई के महीने में बारिश होती है उसी को हम काल बैसाखी बोलते हैं। किस राज्य में बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे काल बैसाखी है वैसे ही असम में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या, असम में क्या बोलते हैं, असम में लिखेंगे बारदोई सिला, क्या बोलते हैं, बारदोई सिला। अगर बात करेंगे अकेले कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। क्या बातें क्लियर है सभी को। तो चाहे काल बैसाखी बोलिए, चाहे मैंगो शावर बोलिए, चाहे बारदोई सिला बोलिए या फिर चेरी ब्लॉसम बोलिए, ये चारों ही क्या कहलाती हैं, प्री मानसून रेनफॉल। क्या बातें क्लियर है सभी को। उम्मीद है सभी चीजें क्लियर होंगी, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाई। आपको बताना है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, मतलब जो ठंड का मौसम है वहां पर भारी वर्षा, ठीक है ना, उस टाइम पर भारी वर्षा भारत में कहां कहां पर देखने को मिलती है। अभी अभी मैंने आपको आंसर भी बताया है। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन नंबर बी मालवा प्लेटू, ऑप्शन नंबर सी गारो खासी और जयंतिया, और ऑप्शन नंबर डी है कोरोमंडल कोस्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश देखने को आपको मिलेगी। कौन कौन सी जगह है? सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू ऑप्शन में है। फिर यहां पर देखेंगे गारो, खासी और जयंतिया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, और मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, ये वाला एरिया मालवा प्लेटू है। ठीक है ना। तो कहां पर ठंड के मौसम में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी? सभी लोग आंसर करेंगे कहां पर आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी ठंड के मौसम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा कोरोमंडल कोस्ट। आपको भी बताया सर ठंड के मौसम में कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, और वो किस वजह से होती है आप बताएंगे सर? या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बोल सकते हैं, या तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं? रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून बोल सकते हैं। क्या बातें क्लियर हैं? और दूसरी जगह कहां पर बारिश होती है? ये वाला एरिया उत्तर भारत का। ठीक है ना। स्पेशली बात करेंगे जैसे पंजाब है, दिल्ली है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी बोल सकते हैं। राजस्थान में भी आपको ठंड के मौसम में बारिश देखने को मिल सकती है, और ये किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। कहां पर आप बताएंगे सर? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा बारिश आपको केवल दो ही जगह मिलेगी, या तो उत्तर भारत में या तो कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट मतलब होता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए सभी लोग नोट करेंगे, आगे बढ़े। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर, मतलब भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह इन कश्मीर, कोंकण कोस्ट, मेघालय या फिर कोरोमंडल कोस्ट। आपको ऐसी जगह का नाम बताना है इन चारों ऑप्शन में जहां पर एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे सूखी जगह भी वही है, मतलब सबसे बोल सकते हैं सबसे कम बारिश कहां पर होती है? लिखेंगे लेह इन कश्मीर। सबसे कम बारिश कहां पर होती है? लेह इन कश्मीर। नोट करेंगे। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मेघालय, सबसे ज्यादा मेघालय। मेघालय में भी कहां पर? चेरापूंजी, चेरापूंजी। ठीक है ना, चेरापूंजी। यहां पर अगर बात करेंगे साल भर में औसत कितनी बारिश होती है? 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी बारिश होती है? 1100 सेंटीमीटर होती है। अगर बात करेंगे चेरापूंजी में जो बारिश है या किसकी वजह से होती है, तो लिखेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं, साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से मेघालय में बारिश होती है। ठीक है ना। पर सबसे कम बारिश कहां पर होती है? लेह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है लेह जो है भारत का सबसे ठंडा जगह है। ठंडा मतलब लो टेम्परेचर। अगर कहीं का लो टेम्परेचर है, अगर किसी भी जगह पर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, इसका मतलब वहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर। अगर कहीं पर भी हाई प्रेशर है मतलब वहां पर मानसूनी हवाएं पहुंच ही नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बात समझ में आई क्या? इसीलिए तो ठंड के मौसम में आपको शीत लहर सुनते हैं ना, शीत लहर चल रही है, कोल्ड वेव्स चल रही हैं। ठीक है। तो लेह में बारिश ना होने का एक कारण तो ये भी है क्योंकि लेह में, ठीक है ना, ठंड बहुत ज्यादा है और साल भर वहां पर हाई प्रेशर बना रहता है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी वजह से बहुत कम बारिश होती है। एक है ऑप्शन बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। आपको बताना है भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है ना। ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है ना। ठंड के मौसम में बहुत कम बारिश होती है। आइए ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली है, फिर मैंगलोर है, मैंगलोर है, फिर है कोलकाता है, कोलकाता है और फिर चेन्नई है।
अब आप बताइए कि कहां पर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से कम बारिश होगी, ठीक है ना, कहां पर सबसे कम बारिश होगी? मैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखिए अगर बात करें तो यहां पर वेस्टर्न घाट है, यहां पर क्या है? वेस्टर्न घाट। साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं इस तरीके से भारत में इंटर करती हैं, ठीक है ना। अब खुद सोचिए कि ये जो चेन्नई है, यहां पर सबसे कम बारिश होगी कि नहीं होगी? क्यों सर? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं हैं वो किसके द्वारा रोक ली जाती हैं? वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट की वजह से जो चेन्नई है वो साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं के लिए लीवार्ड साइड में है। लीवार्ड साइड मतलब जहां पर बारिश ना हो। जैसे ये माउंटेन है, अगर हवाएं यहां से आ रही हैं, ठीक है ना, तो बारिश भी यहीं पर होगी, बारिश यहां पर होगी, यहां पर बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कौन सा साइड होता है? विंडवार्ड साइड। और ये कौन सा होता है? लीवार्ड साइड। हमेशा बारिश आपको विंडवार्ड साइड में ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चेन्नई में सबसे कम बारिश देखी जाती है साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से। बाकी मैंगलोर आपको भी पता है, तटीय क्षेत्र है कर्नाटक में, यहां पर भी बारिश होगी। यहां दिल्ली है, दिल्ली में भी बारिश देखने को मिलती है, कोलकाता में भी बारिश देखने को मिलती है। बट साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से जो बारिश जुलाई से लेकर अगस्त तक या सितंबर तक देखी जाती है वो चेन्नई में नहीं होती है। चेन्नई में कहां से बारिश होगी? जब ये मानसूनी हवाएं, चेन्नई में कब बारिश होगी? जब ये मानसूनी हवाएं वापस लौटेंगी, तब जाके कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश आपको देखने को मिलेगी, और वो भी ठंड के मौसम में। बातें क्लियर है क्या? तो साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं की वजह से चेन्नई में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम होती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए जो क्लाइमेट टॉपिक है ना, यहां पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आपको ये चीज पता है बारिश कैसे होती है, तो बाकी सब चीजें लॉजिक से ही यहां पर क्वेश्चन सही होते हैं। यहां पर कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आने की उम्मीद है या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहार में जो भी नदियां हैं या फिर स्पेशली बात करें कोसी नदी, वो हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बिहार में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। और कोसी नदी को ही क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। दामोदर नदी को कहां का शोक बोला जाता है? बताएंगे सर, वेस्ट बंगाल। उसी तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। और भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बिहार। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए मेरे हिसाब से ना जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मतलब जितना आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना उससे 2 गुना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। क्योंकि एमसीक्यू ना जितना ज्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना आप एरर फ्री होते चलेंगे। एरर फ्री मतलब एग्जाम में होने वाली गलतियां, ठीक है ना, उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगी, मतलब आप गलतियां कम करेंगे। कई बार देखते हैं ना हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। तो वो चीज आपके साथ ना हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाएं। देखिए राव एकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक, देखिए टारगेटेड बैच का मतलब क्या होता है जैसे बहुत लोग मिलते हैं हमारे बीच में, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अभी कॉलेज कर रहे हैं, मतलब अभी उनको एग्जाम नहीं देना, तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, मतलब मेंस की तैयारी करके बैठे हैं, काफी 2-3 बार से उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच भी है यहाँ पर। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स गति नाम से है।
अगर बात करेंगे, बहुत लोग हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो स्पेशली मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मेंस टारगेटेड बैच है ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, या फिर 1 ईयर का भी कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। तो किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जो भी क्लासेज है ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, ठीक है ना, तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बार कोड का स्कैन करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव अकेडमी सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी ना वो इसी एप्लीकेशन पर होंगी। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर से वापस क्लास में आते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, असर्सन। सबसे पहले एक कथन है और दूसरा उसका रीजन है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म इन विंटर सीजन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो। बिल्कुल सही बात है। विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ लो टेम्परेचर। बहुत सही बात है। देखेंगे अच्छे से, क्या कथन और रीजन में कोई संबंध है? संबंध मतलब क्या रीजन असर्शन का सही या बोल सकते हैं राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, पुष्टि करता है कि नहीं करता, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पहले तो देखिए दोनों कथन सही है या नहीं है। अगर सही है तो जो रीजन है क्या असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। हमेशा यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पर अभी पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और इस तरीके से बोल सकते हैं जो कथन वाले क्वेश्चन है वो भी एमपीपीएससी में पूछने लगा है। तो आप लोग भी इस तरीके से आप अपने को प्रिपेयर करिए जिस तरीके की क्वेश्चन को डिमांड है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की पुष्टि करता है। आइए समझते हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन बताई गई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और एयर टेम्परेचर क्या है, कम है। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं का तापमान कम है, ठीक है ना, तो वहां पर हमेशा हाई प्रेशर होगा, ये तो कंफर्म है। अब बात करते हैं विंटर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ लो टेम्परेचर। बिल्कुल सही। तो ये दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो बारिश होती है उसी की वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कब आते हैं? आपको बताना है कि जो बंगाल की खाड़ी है, आपको भी पता है कि उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन है उसके लिए फेमस है। तो सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो किस महीने में आपको देखने को मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है मई जून, ऑप्शन नंबर बी है मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर से नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है जनवरी से फरवरी। सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको कब देखने को मिलेगा? देखिए आंसर सभी को करना है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल मतलब बंगाल की खाड़ी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मार्च से अप्रैल के बीच में सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज्यादा आते हैं? बे ऑफ बंगाल, सीधा सा आंसर है बे ऑफ बंगाल। और याद रखेंगे ये जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स का प्रभाव क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म, बादल का गरजना, ठीक है ना, दूसरी बात भारी बारिश होना, तो ये सब साइक्लोन्स के क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं। अगर बात करेंगे भारत में, तो भारत में जो तटीय क्षेत्र है, स्पेशली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैंगो शावर क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंगो शावर क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ द मैंगोज, क्रॉप ऑफ मैंगो, प्री मानसून रेनफॉल या रेनफॉल इन द मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल। मैंगो शावर क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है, या फिर मानसून के पहले की बारिश, या फिर मैंगो आम की फसल है। ड्रॉपिंग ऑफ द मैंगोज मतलब आम का गिरना है।
अब ऐसा तो कभी आप लोगों ने सुना नहीं है कि बारिश की जगह आम गिरे, ठीक है ना। पैसों की बारिश तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्री मानसून विंड्स। मैंने आपको बताया कि मानसून का मतलब क्या होता है, जून से लेके सितंबर तक का जो टाइम है, ठीक है ना। पूरे भारत में लगभग यहाँ पर हर जगह पर बारिश होती है और इसी को बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं? मानसून। बेसिकली मानसून का मतलब क्या होता है, हवाओं का वापस लौटना, ठीक है। तो जून से सितंबर तक पूरे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। कौन सी बारिश होती है? मानसूनी बारिश होती है। किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की वजह से, ठीक है भैया। अब भारत में ऐसा भी देखा जाता है कि अप्रैल और मई में भी बारिश होती है, जिसे आप बोलते हैं प्री मानसून बारिश। क्या बोलते हैं? प्री मानसून। क्या बोलते हैं? प्री मानसून। और ये प्री मानसून जो रेनफॉल होती है बेसिकली साइक्लोनिक होती है। कैसी होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल। किसकी वजह से होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है ना। क्योंकि ठीक बातें क्लियर है क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। इसी अप्रैल मई के महीने में जो प्री मानसून बारिश होती है, मानसून के पहले की जो बारिश होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। कहां पर बोलते हैं मैंगो शावर? 3 राज्य मैंने आपको बताया था, केरल है, कर्नाटक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में प्री मानसून रेनफॉल को क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। अगर बात करें बारदोई सिला, इसी का दूसरा नाम है बारदोई सिला। कहां पर बोलते हैं? असम में। कहां पर बोलते हैं? असम में, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी कहां पर बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। चेरी ब्लॉसम कहां पर बोलते हैं? कर्नाटक में बोलते हैं। ये सभी चीजें नोट करेंगे आप सभी लोग। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज हाईएस्ट? डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को एक शब्द में क्या बोलते हैं? डायर्नल रेंज। डायर्नल रेंज का मतलब होता है दिन और रात के तापमान का अंतर। इसे क्या बोलते हैं? डायर्नल रेंज। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में, ठीक है ना, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दिन और रात के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक है? इंटीरियर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न कोस्टल एरिया या फिर अंडमान आइलैंड। आपको बताना है कि कहां पर डायर्नल रेंज या दिन और रात के टेम्परेचर या तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा होता है। इजी सा क्वेश्चन है। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, डायर्नल रेंज हमेशा वहीं पर देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा जहां की क्लाइमेट कैसी है? कॉन्टिनेंटल। कैसी है? हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय। कैसी है? महाद्वीपीय। किस प्रकार की जलवायु? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय जलवायु में एक चीज देखने को मिलती है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आपको सर्दी देखने को मिलेगी। दूसरी खास बात यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि हवाओं में जो आर्द्रता है, वो बिल्कुल नहीं होती, मतलब बारिश बहुत कम होती है। तो अगर किसी भी जगह पर आपको देखने को मिलता है भैया गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी और हवाओं में नमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, हवाओं में नमी नहीं है, मतलब वहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो उस क्लाइमेट को आप बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से रिलेटेड है? डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। यहां पर राजस्थान में ठंडी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हवाओं में आर्द्रता नहीं होती। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, मतलब जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, दिन और रात के तापमान का अंतर वहां पर सबसे ज्यादा होता है। डायर्नल रेंज सबसे ज्यादा वहीं पर होगी, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिटवीन सिटीज एंड सीस्मिक जोन? आपको भी पता है भारत को हमने, ठीक है ना, भूकंप क्षेत्रों में बांट के रखा है ताकि हम समझ सकें
पढ़ सकें, ठीक है ना, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर सकें। या भारत को कितने सीज्मिक जोन या भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, आपको भी पता है 5। कितने हैं? 5। अब बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे हैदराबाद है, क्या वो सीज्मिक जोन 1 में आएगा, चेन्नई सीज्मिक जोन 2 में आएगा, लक्षद्वीप सीज्मिक जोन 3 में आएगा, या फिर श्रीनगर सीज्मिक जोन 5 में आएगा। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। आपको भी पता है 1 का मतलब क्या होता है? वेरी लो, वेरी लो मतलब जहां पर भूकंप आने की जो संभावना है या जो अर्थक्वेक है वो बहुत कम होती है, वो 1 में आते हैं, 2 में आते हैं लो, फिर 3 में आते हैं मीडियम, फिर इस तरीके से हाई और वेरी हाई, ठीक है ना। लो, फिर आते हैं मीडियम, फिर हाई सीज्मिक जोन, और फिर वेरी हाई सीज्मिक जोन, वेरी हाई सीज्मिक जोन। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखेंगे, अगर आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, तो कितने सीज्मिक जोन में बांट के रखा हमने? 5। कितने में? 5, ठीक है। कितने सीज्मिक जोन में हमने बांट के रखा है? 5। देख सकते हैं ये वो क्षेत्र है जो रेड कलर से बना हुआ है, जो 5 में आते हैं। 5 मतलब वेरी हाई, 5 का मतलब होता है वेरी हाई सीज्मिक जोन, यहां पर भूकंप आने की प्रबल संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करेंगे, जो ऑरेंज कलर से ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये हाई सीज्मिक जोन है, वेरी हाई नहीं है, ये हाई है। अगर बात करेंगे 3 का मतलब होता है येलो कलर। देख सकते हैं जो हमारा हैदराबाद है वो यहां पर है, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर है, मतलब सीज्मिक जोन किसके अंतर्गत आएगा? हैदराबाद 3rd, ना कि 1st। बातें क्लियर है क्या सभी को? क्या बातें क्लियर है? और जो ब्लू कलर से है, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इधर आप देख सकते हैं उड़ीसा है। अगर बात करेंगे पेनिनसुला इंडिया या डेक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भूकंप आने की जो संभावना है बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए ये सीज्मिक जोन 1 में आएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर हैदराबाद सीज्मिक जोन 1 में नहीं है, सीज्मिक जोन 3rd में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? 3rd में। नोट करते चलेंगे, आगे बढ़े। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल? ठंड के मौसम में भारत में किस जगह पर बारिश होती है? पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटका, उड़ीसा कर्नाटका, अरुणाचल और बिहार, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जहां पर, या कौन से राज्य हैं जहां पर ठंड के मौसम में बारिश देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड के मौसम में बारिश देखने को मिलती है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है ना। पंजाब या उत्तर भारत में जो भी बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये शब्द तो आप याद कर लो, ठीक है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब है सर मेडिटेरियन सी में साइक्लोनिक कंडीशन का उत्पन्न होना। मेडिटेरियन सी में जो साइक्लोनिक कंडीशन है उसका प्रभाव भारत में देखा जाता है, और वह प्रभाव कैसा होता है? ठंड के मौसम में उत्तर भारत में बारिश। तमिलनाडु में अगर बात करेंगे तो किसकी वजह से बारिश होती है? या तो बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं, या तो रिट्रीट ऑफ मानसून बोल सकते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून बोल सकते हैं, या रिवर्सल ऑफ द मानसून विंड्स की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कारण हैं। ठंड के मौसम में पंजाब में भारी बारिश देखने को मिलती है, राजस्थान है, उत्तर मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य लौटते हुए मानसून के मौसम के दौरान चक्रवातों से ग्रस्त हैं? सीधी सी बात है, जब रिट्रीट ऑफ मानसून मतलब हमारा अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा साइक्लोन किन 2 राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे? पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, कर्नाटक और केरला, बिहार और असम। कहां पर सबसे ज्यादा आपको देखा जाएगा? जो साइक्लोनिक कंडीशन है किन 2 राज्यों में सबसे अधिक देखने को मिलती है जब भी मानसूनी हवाएं वापस आती हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
इजी सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है। ठीक है ना, आंसर सभी को करना है। देखिए, रिवर्सल ऑफ द विंड्स मतलब जब मानसून की हवाएं इस तरीके से वापस आएंगी तब इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अब खुद सोचिए कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से राज्य हैं सबसे इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देख सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वाला जो तटीय क्षेत्र है यहां पर आपको सबसे ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके पहले फिर से मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, राव एकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको 99 रुपए पर मिलने वाली है, तो देख सकते हैं आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, ये हमारे कुछ टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहां पर जो भी क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है अभी फिलहाल आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बार कोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी ना, जो भी हमारा बोल सकते हैं डेली क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट है या फिर करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, राव एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ठीक है ना, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्लास लिंक है, क्लास पीडीएफ है, इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की ये जो सेशन था, आज की ये जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने देखा मध्य प्रदेश भारत की जलवायु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी एमसीक्यू हैं उन पर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन, आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।